हेलो एवरीवन। आज हम सेकेंड ईयर का होम मैनेजमेंट का करेंगे। एक नया टॉपिक करेंगे जो कि है बाज़ार और इसका वर्गीकरण। तो आज हम करेंगे बाज़ार की परिभाषा और बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं, बाज़ार के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाज़ार क्या होता है। बाज़ार क्या है? जनरली आपको जब भी कोई चीज़ खरीदनी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? बाज़ार में जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के बाज़ार हम आगे करेंगे। तो बाज़ार इज़ बेसिकली कि एक पर्टिकुलर स्थान, एक विशेष स्थान जहाँ पर कि एक क्रेता होता है, ठीक है, खरीदने वाला होता है, एक विक्रेता होता है या बेचने वाला होता है, और एक कमोडिटी होती है या एक वस्तु होती है जिसको कि बेचा या खरीदा जाता है किसी एक विशेष स्थान के ऊपर। उस स्थान विशेष को हम क्या कहते हैं? बाज़ार बोलते हैं। ठीक है, बाज़ार अभी आप देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के बाज़ार होते हैं। बाज़ार कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत वास्ट एरिया हो, बहुत बड़ा एरिया हो, उसी को हम बाज़ार कहते हैं। कहीं पर भी एक कमोडिटी है जिसको कि कोई सेल कर रहा है और कोई उसको परचेज़ कर रहा है या कोई उसको ख़रीद रहा है, तो उसको, उस विशेष स्थान को हम क्या कहते हैं? बाज़ार। ठीक है, अब बाज़ार में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ये हम जानते हैं। इससे आपको थोड़ा और आइडिया अच्छे से होगा कि बाज़ार क्या होता है। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक मार्केट के अंदर, क्या होती हैं? पहला है कि एक क्षेत्र का होना। देखिए, बाज़ार हम उसे कहेंगे कि एक पर्टिकुलर स्थान, जैसे हमने अभी परिभाषा में बात की कि एक स्थान विशेष का होना, उसे हम क्या कहते हैं? बाज़ार बोलते हैं। ठीक है, तो एक विशेष स्थान का होना, एक क्षेत्र का होना जहाँ पर कि क्रेता और विक्रेता दोनों उपस्थित हैं और वो कमोडिटी उपस्थित है जिसको कि खरीदा या बेचा जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? बाज़ार। तो बाज़ार के लिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक क्षेत्र का, एक स्थान का होना ज़रूरी है। फिर है एक वस्तु का होना। ठीक है, हम किस चीज़ को बेचेंगे या कोई खरीदेगा, तो उसके लिए एक वस्तु का होना आवश्यक होता है। ये वस्तु कुछ भी हो सकती है जिसका कि एक मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है और उसको खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है, फिर है क्रेता और विक्रेता का उपस्थित होना। जैसे हमने अभी परिभाषा में पढ़ा कि बाज़ार के लिए क्या ज़रूरी है? एक क्रेता, यानी जो कि खरीदने वाला है। जैसे आप बाज़ार जाते हो, आप कोई चीज़ को खरीदते हो, परचेज़ करते हो, तो आप कौन हो? आप पैसे देते हो और उस चीज़ को लेते हो, उस वस्तु विशेष का मूल्य देते हैं और आप उस चीज़ को खरीदते हैं। तो आप क्या हुए? क्रेता हुए, और इसको अंग्रेज़ी में हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर। ठीक है, और इसके अलावा एक विक्रेता होता है। विक्रेता कौन है? जो कि उसका विक्रय करता है या उस कमोडिटी को सेल करता है। ये विक्रेता जो है उस वस्तु का या उस चीज़ का जो है मूल्य निर्धारित करता है और उस पर्टिकुलर मूल्य के ऊपर जो है वो उस चीज़ को सेल आउट करता है या बेचता है। ठीक है, अब एक मूल्य का होना, जैसे कि हमने बात की कि कोई भी वस्तु को अगर बेचा जा रहा है या ख़रीदा जा रहा है, तो उस वस्तु को जो है खरीदने के लिए जो क्रेता है उसको एक पर्टिकुलर जो भी निर्धारित मूल्य है वो उसको देना पड़ता है, तभी वो उस वस्तु को जो है खरीद सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्केट के लिए क्या ज़रूरी है? उस कमोडिटी का एक मूल्य होना आवश्यक है। फिर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा का होना। देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का होने का मतलब क्या है कि कंपटीशन भी होना चाहिए मार्केट के अंदर, तभी जो है दाम जो है या जो कीमत है, जो मूल्य है वस्तु का, वो निर्धारित रह पाएगा या उसको निर्धारित किया जा सकेगा या उसको स्टेबलाइज किया जा सकेगा। कैसे? कि मान लीजिए अगर एक मार्केट में एक चीज़ जो है वो एक ही विक्रेता के पास में है, तो वो अपनी मन मर्जी से उसका दाम लगाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोनोपोली। ठीक है, उसकी मर्ज़ी होगी, चाहे वो 5 पैसे की चीज़ को 1 रुपये में बेचेगा, तो कितना भी उसको एग्जैजरेट कर सकता है उसके मूल्य को। तो ये हम कहेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा यहाँ पर नहीं है। बट सामान्यतया आप देखेंगे, आप जब मार्केट में सब्ज़ी खरीदने जा रहे हैं या कपड़ा खरीदने जा रहे हैं और दूसरी कमोडिटीज़ जो कि कॉमन है, ठीक है, वो खरीदने जब आप जाते हैं तो एक दुकान पे आप परचेज़ करते हैं या जाते हैं,
आप उसका मूल्य पूछते हैं, आपको नहीं जमता है, आप दूसरी जगह उसको कंपेयर करते हैं, है ना। तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उस मूल्य को कंपेयर करने के लिए जो एक विक्रेता आपको बता रहा है। तो इस तरीके से जब आपके पास में जो है मूल्य को कंपेयर करने के लिए जो है ऑप्शंस मौजूद हैं, तब जो है हम कह सकते हैं कि बाज़ार के अंदर जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, यानी कि कंज्यूमर के पास में चॉइस है कि वो अलग अलग जो विक्रेता हैं उनसे चीज़ों को जो है पसंद करके उसका मूल्य जो है अगर उसको पसंद आता है तो वो उसको खरीद सकता है। और एक ही वस्तु के जब बहुत सारे जो है विक्रेता होंगे तो क्या होगा कि जो विक्रेता है वो अपनी मन मर्जी से उस चीज़ का दाम भी नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बाज़ार का वर्गीकरण या बाज़ार के प्रकार। हम कह दें कि कितने प्रकार के बाज़ार होते हैं। सबसे पहले आज हम करेंगे स्थान या क्षेत्र के आधार पर बाज़ार, ठीक है, मार्केट बेस्ड ऑन प्लेस एंड एरिया। तो स्थान विशेष के आधार पर जो है हम बाज़ार को किस तरीके से वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहला है स्थानीय बाज़ार। देखिए, जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, स्थानीय बाज़ार या लोकल मार्केट। लोकल मार्केट किन चीज़ों का होगा, है ना, जो चीज़ें पेरिशेबल होंगी या जो जल्दी ख़राब होने वाली होंगी, है ना, जो वहाँ पर उगाई जाती होंगी या वहाँ पर प्रोड्यूस होती होंगी, तो उनका हम कहेंगे कि स्थानीय मार्केट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, या मीट है, दूध है ना, मछली है, दही, ये जो भी ऐसी कमोडिटीज़ जो कि आसानी से जो है पेरिशेबल होती हैं, आसानी से ख़राब होने वाली होती हैं, तो ऐसी चीज़ों का जो मार्केट होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, लोकल मार्केट कहते हैं, ठीक है। लोकल मार्केट यानी वहीं का प्रोड्यूस और उसको बाहर नहीं भेजा जा रहा है, वहीं पर बेचा जा रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे, लोकल या स्थानीय बाज़ार। फिर है प्रांतीय या प्रादेशिक बाज़ार। प्रांतीय या प्रादेशिक बाज़ार, जैसे कि देखिए हम जानते हैं कि हर स्टेट का, हर प्रदेश की कुछ ना कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, है ना, जिसके अकॉर्डिंग जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा स्टेट जैसे राजस्थान, तो हमारे यहाँ पे जो है बांधनी जो है, बंदेज जो है, या हमारे यहाँ पर पगड़ी जो है वो एक विशेष वो है ना, एक विशेष प्रकार की जो हम कहेंगे कि राजस्थानी जो लहरिया है, आपका राजस्थानी ब्लॉक प्रिंटिंग है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ है, जो कमोडिटीज़ है, उनका प्रादेशिक बाज़ार होता है, यानी हमारे ही प्रदेश में वो बनाई जाती हैं और वहाँ पर बेची जाती है। जैसे राजस्थानी पोशाकें, लहंगा, चुनरी, बंदेज, कसाफा, पगड़ी एक्सेट्रा, इन सब का हम क्या कहेंगे, प्रादेशिक बाज़ार, ठीक है। आप भी जब मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं तो आपको पर्टिकुलर बताया जाता है कि ये गुजराती पटोला है, ये गुजराती ये है, या ये असमिया साड़ी है ना। तो ये एक प्रदेश विशेष की जो है क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके अकॉर्डिंग ये मार्केट में सेल होती है। तो ऐसी चीज़ों का जो मार्केट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक, जो किसी प्रदेश विशेष की कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को या पर्टिकुलर जो है हम कहेंगे वस्तु को जहाँ पर बेचा जाता है, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय बाज़ार। राष्ट्रीय बाज़ार क्या है, और जैसे हम कहेंगे प्रांतीय बाज़ार या प्रादेशिक बाज़ार, एक बार थोड़ा सा और मैं बताऊंगी कि ज़्यादातर जो इन चीज़ों का मार्केट होता है वो उस पर्टिकुलर प्रदेश में होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो राजस्थानी है वो ही राजस्थानी पगड़ी पहनेंगे या लहंगा चुनरी पहनेंगे, या बंदेज उनके जो है रीति रिवाज के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। शौकिया तो पूरे विश्व के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन प्रादेशिक मार्केट उसका उस पर्टिकुलर प्रांत के अंदर होगा। फिर है राष्ट्रीय बाज़ार। राष्ट्रीय बाज़ार किस किस चीज़ों का होता है, जैसे कि साड़ी, धोती, है ना, तेल, घी, खाद्यान्न, इनका क्या है, राष्ट्रीय बाज़ार है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर अनाज कहीं पे उगाया जाता है, लेकिन वो पूरे इंडिया के अंदर आपको अवेलेबल होगा, इवन एक्सपोर्ट भी होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मसाले हैं या कोई और पर्टिकुलर जो ऐसी चीज़ है जो किसी प्रदेश विशेष में बनती है,
लेकिन उसका मार्केट जो है वो पूरे जो है हमारे देश के अंदर रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय बाजार बोलते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार या इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें जैसे कि सोना, चांदी, पेट्रोल, है ना, तांबा, पीतल, ये सब चीज़ें क्या है कि विश्व में कहीं पर भी इनका उत्पादन हो रहा है या माइनिंग हो रही है। जैसे मान लीजिए कि आयरन ओर कहीं पे भी है, या है ना, सोने की खदानें कहीं पर भी हैं, लेकिन उसका मार्केट कहाँ है, पूरे विश्व के अंदर उसका मार्केट उपस्थित होगा। यानी आप विश्व के किसी भी जगह पर चले जाएं, आप खरीद सकते हैं, सोना, चांदी, पेट्रोल कहीं पर भी अवेलेबल है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक कैरेक्टर इसका जो है वर्गीकरण और करेंगे, वो है समय के आधार पर बाजार। समय के आधार पर बाजार कैसे, कि कोई भी मार्केट कितने समय के लिए जो है विद्यमान है, उसके आधार पर भी हम बाजार को जो है वर्गीकृत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला है दैनिक या अल्पकालीन बाजार। ठीक है, कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका कैसा होता है, दैनिक या अल्पकालीन बाजार होता है, यानी उसी दिन उनको प्रोड्यूस किया और उनको सेल कर दिया। इसका उदाहरण है जैसे कि आपकी दूध, दही, छाछ या कुछ वेजिटेबल्स, है ना, जो कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं, पेरिशेबल होती हैं, है ना, तो उनका जो मार्केट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दैनिक बाजार। फिर है अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार जो है, मान लीजिए कि कहीं किसी स्थान विशेष से कोई इंसान आया और वो बेचने के लिए कोई चीज़ आया, कोई पर्टिकुलर उसकी दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो आया, अपने सामान का उसने दाम लगाया और बेचा और चला गया। अब उसके पास में जितना भी सामान है, कम है या ज़्यादा है, बस वही उसकी कमोडिटी है, वो उतना ही सेल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सामान कम है लेकिन लोगों की जो है आवश्यकता ज़्यादा है, या लोगों को बहुत पसंद आया, उनको ज़्यादा चाहिए, तो वो सडनली उसको उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ नहीं कर सकता। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अल्पकालीन। अल्पकालीन जो बाज़ार है वो अति अल्पकालीन या दैनिक जो बाज़ार है उससे उसकी अवधि थोड़ी अधिक होती है ना। जैसे कि आप देखते होंगे कि हर साल जो है राजस्थान में भी कश्मीरी जो है आते हैं, कुछ 1-1.5 महीने के लिए विंटर्स के अंदर आते हैं, वो अपने कमोडिटी को सेल करते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक है, अब उनके पास जितना सामान होता है वो उतना ही, ऐसा नहीं है कि उसकी मांग बढ़ गई तो वो अचानक से उस प्रोड्यूस को भी बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। फिर है दीर्घकालीन बाज़ार या लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट ऐसी चीज़ों का होगा जो कि जल्दी से ख़राब नहीं होती है ना, जैसे कि कपड़े हो गए, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, कुछ अनाज हो गए, जैसे आपकी दालें हो गई, तो ये इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन, यानी कि आप साल में कभी भी इसको आपको चाहिए तो आप इन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं, इनका मार्केट हमेशा ही अवेलेबल रहता है। फिर है अति दीर्घकालीन बाज़ार। अति दीर्घकालीन बाज़ार कैसे होता है, उदाहरण से आप अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, स्कूटर्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ये ऑलवेज़ आपको इसकी आवश्यकता रहती है, इसका बाज़ार हमेशा ही जो है उपस्थित रहता है कि कभी भी आपको ये चीज़ें, आप कहीं भी इनको खरीद सकते हो, है ना, ये कभी भी बंद नहीं होता है, क्योंकि इनकी आवश्यकताएं जो है, इन कमोडिटीज़ की जो आवश्यकताएं हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अति दीर्घकालीन बाज़ार। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कार्य के आधार पर बाज़ार। ठीक है।